हेलो गाइस, वेलकम बैक माय सेकंड देसी संगम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश के लेसन प्लान के बारे में। चलिए आपको बताते हैं किस प्रकार से आप अगर बीएड कर रहे हैं तो आप किस प्रकार से लेसन प्लान इंग्लिश का तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि आपके पास पाठ योजना संख्या अगर आपको विद्यालय से फाइल मिली है तो वहाँ पे ऐसे पाठ योजना संख्या लिखा होगा। आपको यहाँ पे नंबरिंग करना, जो भी आपका नंबर होगा, अगर पहला लेसन प्लान है तो पहला लिखेंगे, या फिर सेकंड या थर्ड है तो उसको सेकंड या थर्ड लिखेंगे। यानी कि आपके फाइल में किस क्रम पे है वो आपको नंबर यहाँ पे लिखना है। फिर आप देख रहे हैं कि आप यहाँ पे विद्यालय का नाम लिखेंगे। आपको फाइल मिली अगर हिंदी में लिखा तो आपको चेंज नहीं करना, आप उसमें इंग्लिश के अपने लेटर में लिख दीजिए, ठीक है। फिर आप यहाँ पे डेट लिखेंगे, क्लास आपको लिखना है, यहाँ पे आपके सब्जेक्ट जो है उसको लिखेंगे। देन कालांश यानी कि पीरियड, कौन सी पीरियड आप पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को वो लिखोगे यहाँ पे। टाइम पीरियड आप यहाँ पे लिखेंगे, कितना ड्यूरेशन, कितने समय तक आप बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है। उपविषय लिखना है आपको, जैसे इंग्लिश के अंदर मान लीजिए आपने प्रोज पढ़ाया, पोएट्री पढ़ाया तो उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपने ग्रामर पढ़ाया तो इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एंड प्रकरण, आपकी जो टॉपिक होगी, जिस टॉपिक पे आप बात करने वाले हैं उसको यहाँ पे आप क्या करेंगे, लिखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। आपकी फाइल पे जितनी भी चीजें दिया है आपको वो फिलअप करना है। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो अपने विद्यालय से कंसल्ट कर लीजिए, ठीक है। गलत फाइल आपको नहीं बनानी है। चलिए आगे के देखते हैं, आगे हमें क्या करना है। ओके, अब देखते हैं जो हमारा टॉपिक आज का जिसपे हम आज बातें करने वाले हैं वो हमारा द ऑनेस्ट फार्मर, ठीक है। एक चैप्टर है इसमें, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, द ऑनेस्ट फार्मर के बारे में, कि यदि आपको इस पे बनाना है लेसन प्लान तो आप किस प्रकार से इसको तैयार कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले आप लिखते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं, आप सबसे पहले हेडिंग क्या बनाओगे, जनरल ऑब्जेक्टिव्स। देखो जो भी आपको फाइल मिलेगी, आप अगर इसको मान लीजिए लेसन प्लान आप ले रहे हैं किसी भी दुकान से, वहां से आप लेके बनाएंगे तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन मैं जिस तरीके से यहाँ पे समझाऊंगा ये सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो देखेंगे, तो सबसे पहले आपको लिखना है जनरल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। अब आप इसको चाहे कॉलम बना के आप क्या करते हो कि यहाँ से कोई कॉलम बना देता है और एक तरफ नंबरिंग करके आप 1 2 ऐसे करके आप लिखते हैं। तो आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब आप कॉलम बनाओगे तो आपको जगह ज्यादा लगेगी और आपके जो पेज है उस पर आपको ज्यादा लिख नहीं सकते आप, क्योंकि जब कॉलम बना दोगे तो जगह कम पड़ जाएगी। तो आप क्या करिए, एक हेडिंग बनाइए जनरल ऑब्जेक्टिव, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बनाया है। और इस तरीके से आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, देखो जरूरी नहीं है कि 5 ही पॉइंट बनाए। यदि आपका मन है तो आप 4 पॉइंट भी बनाएंगे तो वो गलत नहीं होगा। मैंने पहली पॉइंट लिखा है टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश। देखो जनरल में क्या सामान्य उद्देश्य जो होते हैं, इसमें ये चीजें आप लिखते हो कि क्यों अंग्रेजी बच्चे पढ़ते हैं, उसका क्या मतलब है, क्यों वो चीजों को सीखते हैं, उसके बारे में बातें किया गया, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा है टू एनेबल स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश। बच्चे की क्यों ये बनाया जा रहा है, ताकि बच्चे इसको जानने में, अच्छे से बोलने में, अच्छे से लिखने में, करेक्ट इंग्लिश को क्या हो जाए, इनेबल हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट करिए टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू रीड द लेसन विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। जो बच्चे हैं अच्छा उच्चारण करते हुए, सही उच्चारण करते हुए अंग्रेजी को पढ़ना क्या करें, सीखें। टू डेवलप द वोकैबुलरी ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चों की जो वोकैबुलरी है उसको डेवलप करने के लिए, उसको विकसित करने के लिए। टू इनेबल देम टू गेट एंजॉयमेंट थ्रू द रीडिंग ऑफ इंग्लिश, उनको इंग्लिश के रीडिंग के द्वारा एंजॉयमेंट दिया जाए ताकि बच्चों को आनंद आए अंग्रेजी सीखने में और अंग्रेजी को क्या करें, पढ़ें। नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रमोट द राइटिंग एबिलिटी इन स्टूडेंट्स, बच्चों में पढ़ने की, लिखने की ये जो एबिलिटी है उसको हम क्या करें, प्रमोट करें, बढ़ावा दें, बच्चों के अंदर एक इंटरेस्ट है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इन चीजों को करते हैं। अब देखो जनरल ऑब्जेक्टिव के बाद आप क्या करोगे, अब नीचे के पॉइंट हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा है स्पेसिफिक एम्स, आपके विशिष्ट उद्देश्य कौन है, विशेष उद्देश्य कौन कौन से ऐसा करने के लिए। तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहला लिखा गया टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड ऑनेस्ट फार्मर। अच्छा, अब तक जो जनरल था आपने यहाँ पे देखा, जो जनरल था इसमें तो हमने पूरे इंग्लिश की बात की, इंग्लिश क्यों सीखते हैं बच्चे। लेकिन अब जो मैं यहाँ पे बात करूंगा स्पेसिफिक एम्स में, इसमें आप लिखेंगे जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे हो वो चैप्टर बच्चे क्यों पढ़ेंगे, उन चैप्टर को पढ़ने के बाद बच्चों को क्या फायदा होने वाला है, तो उसके बारे में बातें की गई। कह रहा है टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द स्टोरी द ऑनेस्ट फार्मर। द ऑनेस्ट फार्मर एक स्टोरी है, बच्चे इसको समझ जाए इसलिए हम इसको पढ़ेंगे। आगे लिखा है टू ऐड सम न्यू वर्ड्स, कुछ नए शब्दों को जोड़ा जाए, बच्चों की जो उनकी जो माइंड है उसमें कुछ नए शब्दों को लाया जाए, जैसे कि मान लीजिए सिकल, स्लिप्ड, क्राइंग, क्रॉफ्स। तो एक्टिव वोकैबुलरी, जो बच्चों का मस्तिष्क में वोकैबुलरी है उसमें कुछ और नए नए शब्दों को जोड़ा जाए, इसलिए हम क्या करेंगे, इस स्टोरी को पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड एक्सप्रेस्ड इन द पैसेज ऑफ द लेसन द ऑनेस्ट फार्मर। जो द ऑनेस्ट फार्मर स्टोरी हम पढ़ेंगे उसमें पैसे में जो भी विचार बताए गए हैं बच्चे उसको क्या करें, अच्छे से समझें, इसलिए हमें ये करना है। तो स्पेसिफिक एम्स में हम क्या करेंगे, जिस चैप्टर की बातें कर रहे हैं उसके बारे में लिखेंगे। और जो जनरल ऑब्जेक्टिव था मेरा, वहां पे हमने क्या किया, एक जनरल सी बात की जो इंग्लिश को पढ़ने के बारे में थी कि इंग्लिश क्यों पढ़ा जाता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा है प्रीवियस नॉलेज, ठीक है। आप प्रीवियस नॉलेज को चेक करेंगे कि बच्चे जो टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हो
जो टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हो क्या बच्चों को उसके बारे में जानकारी है कि नहीं है। तो आप पहले टच करेंगे बच्चों को कि उनका प्रीवियस नॉलेज उसके बारे में हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपने बनाया था जनरल ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद क्या आया, स्पेसिफिक एम्स आया, एंड थर्ड इज प्रीवियस नॉलेज। ठीक है, ये हमारी हेडिंग बनेगी प्रीवियस नॉलेज। अब देखो मैंने इसमें लिखा है स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी लर्न द सिमिलर स्टोरीज सो दे हैव सम नॉलेज अबाउट दिस टॉपिक, कि बच्चे इसके बारे में या फिर ऐसी जुड़ी हुई कुछ कहानियां पढ़े हों ताकि उनको इस टॉपिक के बारे में थोड़ी सी क्या जानकारी होनी चाहिए। ये हमारा प्रीवियस नॉलेज में जानकारी हमें रखनी पड़ेगी कि बच्चा इसके बारे में कुछ ना कुछ चीजें जानता हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है मटेरियल एड्स, यानी कि किन किन चीजों को आप लेके जाओगे बच्चों के बीच में ताकि बच्चों को आसानी से ये भी जो भी कहानी आप पढ़ाने जा रहे हो वो उनको समझ में आ जाए। ठीक है, देखो बच्चों को आपको दोनों तरीके से, आप कोई चार्ट लेके जाइए, कोई बोर्ड लेके जिससे आपको चित्र बनाए हों ताकि बच्चों को उस कहानी के बारे में अच्छे से समझ में आ जाए। जितना अच्छा बच्चों को समझा पाएंगे आपका प्रैक्टिकल उतने क्या होने वाला है, अच्छा होने वाला है। ठीक है, कह रहे मटेरियल आर्ट्स में क्या जैसे लिखा है पिक्चर ऑफ सिकल हंसिए का एक चित्र लेके जाइए आप ताकि बच्चों को आप दिखाइए, बच्चे जान पाए उसको। फिर ऑर्डिनरी क्लासरूम इक्विपमेंट्स, देखो इसमें कुछ स्पेसिफाई करके नहीं लिखा है, जैसे चाक, डस्टर, ठीक है, या फिर पॉइंटर, इन सारी चीजों को हम क्या करेंगे इसके अंतर्गत समझ जाएंगे। तो ऑर्डिनरी क्लासरूम इक्विपमेंट्स का मतलब क्या हो जाएगा कि जो भी क्लास को चलाने के लिए चीजें जरूरी होती हैं वो सारी चीजें हम लेकर के अपनी खुद की जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन किसके बारे में, जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में। तो नेक्स्ट आपकी हेडिंग बन जाएगी इंट्रोडक्शन। अभी देखो मैंने यहां तक आपको कॉलम नहीं बनवाया, आप इसको इजीली एक एक हेडिंग बना के उसके बारे में लिखिए। और जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो भी जनरल ऑब्जेक्टिव्स थे उसमें आप 4 पॉइंट 5 पॉइंट मिनिमम आपको 4 या 5 पॉइंट लिखने ही लिखने हैं। उसके बाद आप जब मैंने बताया आपको स्पेसिफिक एम्स तो उसमें भी मैंने 3 पॉइंट लिखा, आप 4 पॉइंट भी कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रीवियस नॉलेज, इसमें आप लिखिए कि स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी लर्न द सिमिलर स्टोरीज, यानी बच्चे ऐसी कहानियां पढ़े हैं और वो क्या कर पाएंगे, इससे रिलेट कर पाएंगे जो हम उनको पढ़ाने जा रहे हैं। फिर मटेरियल एड्स, इसमें मैंने बताया आपको कि जो भी चीजें आप लेके जाओगे पढ़ाने के लिए उसको लिखना है, चाक, डस्टर, पॉइंटर, ऐसे करके, या फिर आप कोई चार्ट लेके जा रहे हो तो वो सब चीजें आप क्या करोगे यहाँ पे लिखोगे। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन में आपको कॉलम बनाना है 3। पहले में आप क्या लिखोगे, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, पहले में आप लिखोगे प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, सेकंड में लिखोगे स्टूडेंट्स एक्टिविटी, एंड थर्ड में लिखोगे टीचिंग एड्स। अब देखो करना क्या आपको, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में आप वो काम करोगे, प्यूपिल टीचर मतलब क्या होता है भाई, छात्र अध्यापक या छात्राध्यापिका, क्योंकि बच्चे आप भी पढ़ रहे हो, आपकी टीचिंग लगी, आप भी पढ़ रहे हो, लेकिन उनके यहाँ टीचर के रूप में गए तो आपको क्या बोला जाएगा, प्यूपिल टीचर। ठीक है, क्या बोलेंगे, प्यूपिल टीचर। तो आप जो एक्टिविटी करोगे, जो क्वेश्चन पूछोगे वो सारे इस कॉलम में आपको लिखना है, पहले वाले में, और दूसरे में जो बच्चों का रिप्लाई आएगा वो आपको दूसरे वाले कॉलम में लिखना है। और टीचिंग एड्स में जो चीजें आप लेके जा रहे हो, ठीक है, उनके बारे में लिखोगे, या फिर आप इसके आगे आपको बताया जाएगा कि ब्लैक बोर्ड वर्क क्या होता है। तो पहले 3 पॉइंट आप बनाइएगा, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी एंड टीचिंग एड्स। ठीक है, आगे देखते हैं इसको स्लाइड करके। पहला क्वेश्चन आप लिखेंगे प्यूपिल टीचर में, यानी आप प्रश्न पूछेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ आवर कंट्री, एंड बच्चे ने जवाब दिया तो उसको स्टूडेंट्स एक्टिविटी में आप लिखोगे इंडिया इज द नेम ऑफ आवर कंट्री, यानी कि हमारे देश का नाम क्या है, भारत है। फिर सेकंड क्वेश्चन मेरा था व्हाट इज द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया, भारत का जो प्रमुख व्यवसाय है वो क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था प्यूपिल टीचर के द्वारा। तो इसको हम किस कॉलम में लिखेंगे, फर्स्ट वाले में लिखेंगे। एंड आंसर क्या आया, फार्मिंग। आप समझ लो इसको, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु एंगेज्ड इन फार्मिंग, करेगी खेती बाड़ी का जो काम होता है उसको करने में कौन लगे होते हैं, तो आंसर आया फार्मर एंगेज्ड इन फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा व्हाट इज द कंडीशन ऑफ फार्मर, जब जैसे मैंने ये क्वेश्चन नंबर 4 पूछा वैसे ये जो सवाल था इसका जवाब बच्चे नहीं दे पाएंगे, इस प्रश्न का जवाब बच्चे नहीं दे पाएंगे। तो ये हमारा जो क्वेश्चन बन गया कैसा बन गया, प्रॉब्लमेटिक, यानी कि समस्यात्मक बन गया। देखो प्रश्न समस्यात्मक बना है, उसके बाद आप खुद क्या करोगे, जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे हो, जो स्टोरी आप पढ़ाने जा रहे हो, तो बोलोगे स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी, जो भी आपका चैप्टर होगा उसका नाम आप लिख क्या करेंगे, बताएंगे। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है आपको। लेकिन आपको ये कोशिश करना है कि 3 से 4 क्वेश्चन पूछने के बाद अगर बच्चा उस टॉपिक का जवाब दे देता है तो आप तुरंत वहीं से क्या करेंगे, अपनी क्लास को शुरू कर सकते हैं। लेकिन यदि बच्चे ने जवाब नहीं दिया तो आप खुद क्या करेंगे, अपने टॉपिक का नाम बताएंगे और पढ़ाना शुरू करेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे देखते हैं। फिर कहना कि अब जो आपको यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग बनानी है, मैंने बताया आपको स्टेटमेंट्स ऑफ द एम
यानी कि आप क्या करने वाले हो, मेन उद्देश्य क्या है आपका स्टेटमेंट का। तो वहां पे आप लिखेंगे कि वेल स्टूडेंट्स टुडे वी शैल स्टडी एंड स्टोरी द ऑनेस्ट फार्मर। यानी आप बच्चों को खुद बताओ, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन था वो कैसा बन गया, प्रॉब्लमेटिक, समस्यात्मक बन गया, बच्चा जवाब नहीं दे पाया। तो आप बच्चे को बताएंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, द ऑनेस्ट फार्मर एक स्टोरी, इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, मैं आपको दोनों पेजेस का दिखा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट के बारे में बातें करेंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि आपकी एक हेडिंग बनेगी प्रेजेंटेशन। क्या हेडिंग बनेगी, प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन में भी आपको देखो कितने कॉलम बनाने, ध्यान से देखिएगा, एक बार गलती नहीं करना आपको। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जाइए अपने विद्यालय पे, एक बार अच्छे से पूछ लीजिए, उसके बाद ही फाइल बनाना शुरू करिए, क्योंकि आप गलती कर दोगे तो आपकी फाइल क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। अब बीच में काट पीट के बनाओगे तो भाई पता है आपको क्या होने वाला है। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं करना, नहीं आता है पूछ के बनाओ। प्रेजेंटेशन में आप क्या करोगे, पहला आपने कॉलम बना रखा है, देखेंगे आप यहाँ पे, मैंने यहाँ बना रखा है, पहला है टीचिंग पॉइंट। ठीक है, फिर उसके बाद पीपल टीचर एक्टिविटी, देन स्टूडेंट्स एक्टिविटी एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। देखो ब्लैक बोर्ड वर्क जो है वो आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखना है। ठीक है, तो आप फाइल बनाएंगे ना, तो आप क्या करेंगे, तो आप साइड वाले पेज पे क्या करिएगा, एक ब्लैक बोर्ड की तरह पेपर आता है, उस पर आप लिख के इन चीजों को लिख सकते हैं वहां पे। ठीक है, इसके बारे में विद्यालय से आप कंसल्ट कर लीजिए, ताकि वो आपको अच्छे से बता दें कैसे आपको लिखना है। तो ब्लैक बोर्ड वर्क आप क्या करेंगे, ब्लैक बोर्ड पे जो चीजें आपको लिखनी है, जैसे स्टोरी आपने पढ़ा कोई पैसे, तो उसको आप ब्लैक बोर्ड पे क्या करेंगे, लिखेंगे, बच्चे देख के समझ पाए। तो देखिए यहाँ पे टीचिंग पॉइंट में आपने पहली हेडिंग बनाई मॉडल रीडिंग। तो मॉडल रीडिंग के बाद आप सामने क्या लिखोगे, द प्यूपिल टीचर विल रीड द पैसेज अलाउड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। यानी जो भी छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका है, जो भी प्यूपिल टीचर है जो पढ़ाने के लिए गए, वो क्या करेंगे, पैसेज को लाउड यानी जोर जोर से पढ़ेंगे। अब फिर बच्चे क्या करेंगे, उसमें जब आप पढ़ोगे तो बच्चे ध्यान से क्या करेंगे, सुनेंगे। द स्टूडेंट्स विल लिसन टू द टीचर केयरफुली एंड अटेंटिवली। यानी बच्चे बहुत ही ध्यान से उन चीजों को सुनेंगे। अब ब्लैक बोर्ड वर्क मैंने आपको बता दिया कि आप पूरी जो स्टोरी होगी उसको क्या करेंगे, लिखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे आप ब्लैक बोर्ड वर्क में लिखेंगे। नेक्स्ट है इमिटेशन रीडिंग। अब कह रहा है इमिटेशन रीडिंग में आप क्या करोगे, द प्यूपिल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू रीड द पैसेज अलाउड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। यानी जो भी प्यूपिल टीचर होंगे वो बच्चों से बोलेंगे कि अब आप क्या करो, उच्चारण करो, अच्छे से उच्चारण करते हुए उसको पढ़ो पैसेज को। अब बच्चे क्या करेंगे, ये तो प्यूपिल टीचर एक्टिविटी जो अध्यापक जो छात्राध्यापक कर रहे हैं, छात्राध्यापिका कर रही हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स की एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, पहले वाले में वो ध्यान से सुनेंगे एंड दूसरी बार में क्या करेंगे, द स्टूडेंट विल रीड द पैसेज अलाउड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। बच्चे ध्यान से करेक्ट उच्चारण करते हुए उसको पढ़ेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या करना है। ये मैंने पैसे देखिए यहाँ तक मैंने लिखा, तो ब्लैक बोर्ड वर्क पे आपको ये चीजें लिखनी पड़ेगी। एक ब्लैक पेपर मिलता है, उस पर भी आप इनको लिख के साइड वाले पेज पे लगा सकते हैं, ताकि आपकी फाइल जो हो वो और बेहतरीन दिखे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने फिर से वही टीचिंग पॉइंट, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी एंड ब्लैक बोर्ड वर्क लिखा है। तो ये पेज चेंज हुआ, इसकी वजह से मैंने फिर से इसको ऊपर लिख दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, अब देखेंगे लिखा है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। इसमें आप क्या करोगे, द प्यूपिल टीचर विल डू द आस्क टू प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। यानी जो प्यूपिल टीचर होगा वो प्रोनाउंसिएशन करेगा, जो शब्द जो कठिन शब्द होंगे उस पैसेज में जो भी, तो उनको क्या करेगा, एक बार प्रोनाउंसिएशन करके बच्चों को बताएगा कि इस तरीके से पढ़ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सिकल, मैंने बोला इसको बोला क्रॉप, स्लिप्ड बोला, क्राइज बोला एंड थर्स्टी बोला। तो ये चीजें आप क्या करोगे, इनको आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रोनाउंसिएशन करके बच्चों को बताओगे तो बच्चे सही प्रोनाउंसिएशन उसका करेंगे। फिर आगे लिखा द स्टूडेंट्स विल करेक्ट देयर प्रोनाउंसिएशन। जो बच्चे होंगे वो भी क्या करेंगे, उसको बोल के अपने प्रोनाउंसिएशन को सही करेंगे। यानी कि जो बच्चे पहले गलत पढ़ते थे और टीचर को सुनेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, वो सही प्रोनाउंसिएशन करेंगे। ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड वर्क में आप क्या लिखोगे, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। जो चीजों को आप पढ़ रहे हो जैसे सिकल, क्रॉप, स्लिप, क्राइज या फिर थर्स्टी या फिर कुछ और भी अगर कठिन वर्ड है तो उनको आप बोर्ड पे एक बार लिख दीजिए, उसके बाद उनका प्रोनाउंसिएशन आप करिए। ठीक है, फिर एक्सपोजिशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे उनको क्या करना पड़ेगा, हमें बच्चों को बताने के लिए थोड़ी हेल्प देनी पड़ेगी ना। तो लिखे द प्यूपिल टीचर विल एक्सप्लेन द डिफिकल्ट वर्ड्स। जो भी डिफिकल्ट वर्ड होंगे उनको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे सिकल का मीनिंग हिंदी में क्या होती है, उसको बोलते हैं हंसिया। तो ऐसे आप क्या करिएगा, देख लीजिए एक बार ध्यान से, मैं बता दूं आपको। ऐसे आप कॉलम बनाएंगे तो जो प्यूपिल टीचर एक्टिविटी का कॉलम है ना, इसी में आपको इसी में आप क्या करोगे, नीचे आपको 3 कॉलम, एक ही में से 3 ऐसे आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने 3 कॉलम बना रखे हैं। तो आपको भी ऐसे 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे। एक तरफ लिखोगे वर्ड,
दूसरी तरफ लिखोगे मीनिंग, एंड थर्ड डिवाइस। डिवाइस का मतलब क्या कि किस प्रकार से उन बच्चों को आप बता रहे हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वर्ड, तो ये आप यहाँ पे देख पाएंगे कि सिकल हंसिया, तो मैं उनको एक सेंटेंस लिख कर दूंगा, उसमें आ जाएगा सिकल, तो उसको मैं सेंटेंस के द्वारा क्या कर दिया, मैंने बता दिया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से क्रॉप को भी मैं सेंटेंस के माध्यम से बताऊंगा, थर्स्टी को भी सेंटेंस, तो मैंने उसको लिख दिया सेंटेंस के माध्यम से। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया सेंटेंस के द्वारा हम उसको बोल के बच्चों क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। फिर क्राइज रोना, तो रोना का ऑपोजिट, अगर कोई बच्चा खड़ा उसको बोलिए आप एक बार रोइए, बोलिए हंसिए, तो बोलेंगे रोना का क्या है, अपोजिट वर्ड है हंसना, हंसने का अपोजिट वर्ड है रोना। तो उनको अपोजिट वर्ड के माध्यम से आप क्राई करना है, यानी रोने का प्रोनाउंसिएशन जो था उसको बता सकेंगे। ठीक है, देखो बच्चों को खेल खेल में आपको सिखाना है, तो आपके पास जितने भी अच्छे तरीके हैं वो आप यूज कर सकते हो बच्चों को सिखाने के लिए। ठीक है, जितना आसान के सिखाएंगे बच्चे जल्दी सीखेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप किस प्रकार से। सबसे पहली बात तो आपको हंसमुख चेहरे के साथ ही बच्चों के बीच में जाना है। बच्चों को देख के आपको डर न लगे कि बच्चे आपको देख के डरे या फिर आपसे डरना शुरू कर दे, नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। बच्चों के पास जाइए तो हंसमुख चेहरे के साथ जाइए, बच्चे आपको देख के हंसे, उनको कंफर्टेबल फील कराइए, जैसे आप अपने घर पे हो अच्छे से बातें करें। ठीक है, क्योंकि बच्चे आपको ही देख के क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्टूडेंट एक्टिविटीज में आपको क्या करना है, स्टूडेंट्स विल मीनिंग ऑफ द वर्ड, जो भी मीनिंग हम उनको बोर्ड पर लिख के बताएंगे बच्चे उसको समझेंगे। एंड लिखा सिकल इज ऑलवेज यूज्ड फॉर क्रॉप कटिंग, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा उस पे, तो सिकल को मैं बताऊंगा कि देखो ये मेरा क्या है सिकल, इसका मतलब क्या होता है हंसिया। फिर क्रॉप मतलब होता है फसल, तो इस तरीके से। एंड कटिंग, ऐसे जो भी कठिन वर्ड रहेंगे उनको आप लिख के सेंटेंस के माध्यम से क्या करोगे, बच्चों को दिखाओगे। बेहतरीन होगा यदि आपके पास कोई पिक्चर इसका हो, क्रॉप का, सिकल का, जो आप बच्चों को दिखा सकें। बात समझ में आ रही है। अगर बच्चे ग्रामीण परिवेश से बिलोंग नहीं करते तो उनको इन चीजों को समझने में दिक्कत हो सकती है, तो आप क्या करिए, एक चार्ट लेके जाइए, उस पर चित्र बने हुए हों। ओके, फिर बारी आती है एक्सप्लेनेशन की। आप एक्सप्लेनेशन करेंगे, जो चीजें आपने वहां पे लिखा है बच्चों के सामने पैसेज ब्लैक बोर्ड वर्क में, उसको आप हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे ताकि बच्चे उस कहानी को अच्छे से समझ सके। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, एक किसान था, वो गांव में रहता था, वो बहुत ईमानदार था, एक दिन वो अपने हंसिये से फसल काट रहा था। ये कहानी कहीं ना कहीं आपने सुनी होगी, तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं स्टोरी को पूरा नहीं पढ़ता हूँ, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बातें करेंगे कि किस प्रकार से और चीजें, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हिंदी में किया तो वो चीजें यहाँ तक के हैं, क्योंकि पेज मेरा वहां पे फिनिश हो गया था, तो अगले पेज पे भी वो चीजें आई हुई हैं। फिर उसके बाद आपको करना है साइलेंट रीडिंग। द पीपल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू रीड आउट द पैसेज। आप बच्चों से बोलेंगे, बच्चे एक बार अपने मन में क्या करें, बिना आवाज किए उसको पढ़ेंगे। और तो अच्छा, मैंने पीपल टीचर एक्टिविटी में ये चीजें लिखी है कि आप बच्चों से क्या बोलोगे कि बच्चों आप अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करते हुए इस चैप्टर को, इस स्टोरी को क्या करिए, पढ़िए। तो बच्चे क्या करेंगे, तो बच्चों का ये काम हो जाएगा, द स्टूडेंट विल रीड द पैसेज साइलेंटली। तो बच्चे भी चुपचाप बिना आवाज किए उस स्टोरी को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। कुछ प्रश्न आप बच्चों से पूछोगे कि क्या बच्चों को स्टोरी समझ में आई कि नहीं आई। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे लिया गया है। क्वेश्चन क्या है कि द पीपल टीचर विल आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये बताया गया कि पीपल टीचर जो भी होगा, जो भी बच्चा बच्ची पढ़ाने गया है, वो पूछेगा उनसे कुछ क्वेश्चंस को, और एक्सपेक्टेड आंसर ऑफ द स्टूडेंट्स वुड बी, यानी बच्चे क्या जवाब देंगे उसको आप इस कॉलम में लिखोगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे वेयर डिड फार्मर लिव, पहला जो यहाँ पे लिया गया है क्वेश्चन वो है वेयर डिड फार्मर लिव। ठीक है, तो इसका जवाब क्या है, फार्मर लिव्ड इन अ विलेज। यदि बच्चों ने आपकी बातों को माना, अच्छे से पढ़ा है, आपने प्रोनाउंसिएशन किया, अपने बच्चों को पूरी स्टोरी का हिंदी एक्सप्लेनेशन बताया, तो कि बच्चों को समझ में आ गया होगा, तो बच्चे अब क्या करेंगे, उसका जवाब देंगे। देखो ये उम्मीद नहीं करिए आपके बच्चे पूरे सेंटेंस में ही जवाब देंगे, लेकिन वो एग्जैक्ट कुछ उससे जुड़ा हुआ जवाब आपको दे सकते हैं। तो आप बच्चों को क्या करेंगे, करेक्ट करके उनको सही चीजें बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन था वेयर डिड फार्मर लिव, जवाब मिला फार्मर लिव्ड इन अ विलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट वाज हिज क्वालिटी, ही वॉज वेरी ऑनेस्ट। जो किसान था वहां पे, उस किसान की क्वालिटी क्या थी, उसमें अच्छाई क्या थी। तो बच्चे जवाब देंगे वो बहुत ही क्या था, ईमानदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द फार्मर डूइंग वन डे, एक दिन जो किसान था वो क्या कर रहा था। तो फार्मर वाज कटिंग हिज क्रॉप, जो किसान था वह अपनी फसल को काट रहा था। तो इस तरीके से आप क्या करिएगा, बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे किससे रिलेटेड, अपने पैसे से रिलेटेड, कि बच्चों को स्टोरी कितनी समझ में आई हुई है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या करना है हमें। अब अपने लास्ट की तरफ ही बढ़ रहे हैं। देखो मैंने यहाँ पे 6 क्वेश्चन पूछे हैं, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आप भी 6 क्वेश्चन लिखिए ही, आप अपनी फाइल में 3 या 4 क्वेश्चन जो भी आपको लगे इंपॉर्टेंट उससे जुड़ा है
तो आप 3 या 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाइएगा, जरूरी नहीं कि आपको पूरे ये पॉइंट बनानी है, मैंने 4, 5, 6 भी किया, आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इवैल्यूएशन, अब मूल्यांकन आप करोगे, फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ क्वेश्चन बच्चों से पूछोगे। द फार्मर लिव्ड इन दैट, बच्चे जवाब देंगे किसमें, विलेज में, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा आपका ही वाज वेरी, तो क्या था भाई, बच्चे बताएंगे, बेसिकली आपको क्वेश्चन करना है, बच्चे जवाब देंगे, आप क्वेश्चन करोगे, पीपल टीचर एक्टिविटी में आएगा, इसमें लिखोगे, ठीक है। बच्चे जवाब देंगे, स्टूडेंट्स एक्टिविटी में आएगा। आप ये बातें समझ रहे हो, मैं उम्मीद करता हूं आपको। चलिए आगे देखते हैं अब क्या करना है हमें। आगे ये कह रहा है कि अब यहाँ पे मैंने जब क्वेश्चन पूछ लिया, कुछ और क्वेश्चन आपको पूछना पड़ेगा, तो आप क्वेश्चन और पूछ सकते हैं। ही वाज कटिंग हिज विथ हिज डॉट डॉट डॉट, तो बच्चे जवाब देंगे क्रॉप्स एंड सिकल, क्योंकि बच्चों ने स्टोरी को अच्छे से पढ़ा हुआ है। ऐसे करके 3, 4, 5 और 6 आप ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिनका जवाब बच्चे क्या करें, आसानी से दे सके और आपको यह पता लग सके कि बच्चे कितना सीखे हैं, कहाँ पे अभी कमी रह चुकी है, ठीक है। अब लास्ट में आप क्या बोलोगे, होम असाइनमेंट्स यानी होमवर्क दोगे बच्चों को, इसमें आप क्या बोलोगे, राइट द समरी ऑफ द लेसन, बच्चे लेसन की समरी लिखेंगे अपने शब्दों में, और स्टूडेंट विल राइट ऑन देयर नोटबुक्स, और इन चीजों को बच्चे अपने कॉपी पे क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है मेरे भाई। मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। एक बार आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये था मेरा पूरा पैटर्न, इसके बारे में हमने बातें किया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। जय हिंद।